हेलो प्यारे बच्चों। आज हम 10th क्लास का सेकंड चैप्टर साइंस के अंदर जो एसिड्स बेस एंड साल्ट है इसको डिस्कस करेंगे। एसिड बेस और साल्ट, हिंदी में हम एसिड को अम्ल बोलते हैं, बेस को हम अक्षार बोलते हैं, साल्ट को हम लवण बोलते हैं। डेली लाइफ के अंदर, दैनिक जीवन के अंदर इन सभी का हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोग है। कोई भी हम खट्टी चीज खाते हैं, जैसे सिट्रस फ्रूट हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, इनके अंदर क्या अम्ल है और वो हमारे लिए कितना फायदेमंद है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है, एक प्रकार से आप मान सकते हैं। इवन हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, अम्ल, जो गैस्ट्रिक जूस होता है, स्टमक है, अमाशय है, अंदर का जो पेट होता है, अंदर जो भोजन हम खाते हैं, वहां पे HCl होता है, एसिड होता है, उसका वहां पे बहुत ज्यादा बच्चों बहुत अच्छे उधर काम है उसके। जैसे हम कोई चीज खा लेते हैं बाहर से, जर्म्स वगैरह जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो एसिड उसको मार देता है और भोजन के डाइजेशन वगैरह में ये हेल्प करता है। और साबुन होगी, जैसे साबुन को बनाने के लिए बेस मतलब अक्षार की जरूरत पड़ेगी। किसी भी सेक्टर को समझना पड़ना बहुत ही जरूरी है और इंटरेस्टिंग भी है। डेली लाइफ के अंदर जो भी चीजें हैं वही चीजें हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं एसिड क्या होता है, अम्ल क्या होते हैं। एसिड्स आर सब्सटेंसेस व्हिच आर शोर इन टेस्ट। बच्चों ये खट्टे होते हैं टेस्ट में, अभी बताया था जैसे श्योर इन टेस्ट, चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। और ये ब्लू लिटमस को बच्चों, एक लिटमस पेपर होता है, इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है बच्चों, इंडिकेटर जो पीएच मान हमें बताता है। कहने का मतलब इंडिकेटर हम उसको बोलेंगे जो पीएच चेंज होने से कलर चेंज कर ले अपना, उसको हम इंडिकेटर बोलते हैं। तो जो एसिड होते हैं ना, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देंगे। ब्लू लिटमस जो पेपर होता है उसको किसमें चेंज कर देंगे, रेड में। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो लिटमस होता है बच्चों, उसका जो एसिड के अंदर कलर है ना, वो कैसा है, रेड हुआ। रेड हो गया ना। अगर ब्लू है, ब्लू डालोगे आप एसिड, मान लीजिए आपके पास, और आपने क्या डाला, ब्लू लिटमस पेपर डाला, तो वो रेड हो जाएगा। एंड प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव, AQ लिखा हुआ इधर, ये AQ ब्रैकेट के अंदर H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन। और प्यारे बच्चे इस चीज को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं H3O पॉजिटिव, और इसका नाम क्या है, इधर लिखा हुआ हाइड्रोनियम आयन, इसको हम बोलते हैं इन वाटर। तो तीन बातें मैंने आपको बता दी। एसिड्स आप इसको बोलेंगे जो खट्टे होते हैं, श्योर इन टेस्ट, और जो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, और जो पानी के अंदर बच्चों क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। तो आइए देखते हैं इनके एग्जांपल। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड। अब जैसे आप इनको पानी में डालते हैं तो ये आयनाइज हो जाते हैं, HCl है जैसे, तो ये H पॉजिटिव प्लस ClNQ देता है हमें। क्लियर बच्चों। तो ये एसिड्स के बारे में हमने देखा विद एग्जांपल। बहुत सारे एसिड्स हैं बच्चों, जैसे और एग्जांपल मैं लिख देता हूं इधर, लाइक H2CO3 कार्बोनिक एसिड हो गया। इसी प्रकार से आप H3PO4 ले सकते हैं, फास्फोरिक एसिड हो गया। तो नेक्स्ट हम बेस के बारे में डिस्कस करते हैं। अक्सर इनको बोला जाता है हिंदी में, these are those substances which are bitter in taste। bitter का मतलब बच्चों कड़वा, ये टेस्ट में कड़वे होते हैं। और दूसरा कैरेक्टर इनका चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। देखो एसिड और बेस अपोजिट काम करते हैं, वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते थे, ये रेड को ब्लू में चेंज कर देते हैं। ध्यान से देखिए जरा प्लीज। एंड प्रोड्यूस, वो क्या कर रहे थे, हाइड्रोनियम आयन दे रहे थे पानी के अंदर, ध्यान दे, पानी के अंदर। और ये क्या कर रहे हैं अभी, OH नेगेटिव आयन दे रहे हैं पानी के अंदर। OH नेगेटिव का मतलब है बच्चों हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल आयन, इनका नाम क्या बच्चों, हाइड्रोक्सिल आयन। चलो, तो ये आपने देखा बेस की भी तीन बातें, ये कड़वे होते हैं टेस्ट में, और ये क्या करते हैं बच्चों, OH नेगेटिव देते हैं पानी के अंदर, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, और ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। याद रखना प्यारे बच्चों। इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। NaOH हो गया, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसका नाम क्या है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक नाम और मैं इसका बता देता हूं, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा भी हम इसी को बोलते हैं। तो कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH होता है। ये बेस है बच्चों अक्सर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान दें प्लीज, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। चलो भाई, ये बात हो गई एसिड और बेस के बारे में।
अब मैं आपको बता दूं, जैसे हम एसिड और बेस को मिलाएंगे एक दूसरे के अंदर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी भाई, और हमें क्या मिलेगा, साल्ट प्लस वाटर मिलेगा। आइए साल्ट्स के बारे में देखते हैं। These are formed, ये बनती हैं by the replacement of, ध्यान से देखिए जरा, रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा किसका, ऑफ दी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट आपको करना पड़ेगा, किसका, हाइड्रोजन ऑफ एसिड। एक जो एसिड है, कोई भी एक एसिड आपने लिया, उसके हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस कर दिया किसके द्वारा, बाय ए कैटायन, एक कैटायन के द्वारा। तो बच्चों क्या बन जाएगा बताओ, साल्ट। एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे पास HCl है, यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है प्यारे बच्चों। अब हमें क्या करना है, साल्ट बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका ये वाला एक्सपोज, H हटा करके कोई कैटायन डाल देना है। तो इसकी जगह मान लो K पॉजिटिव आपने ऐड कर दिया, तो KCl बन गया, ये पोटेशियम क्लोराइड, ये साल्ट होता है। इस H को हटा करके आपने क्या लगा दिया, मान लीजिए बच्चों आपने यहाँ पे Na लगा दिया, तो NaCl बन गया, सोडियम क्लोराइड। ठीक है भाई, और भी दे रखा है साल्ट के बारे में। पहली बात क्या समझ में आई भाई, ये एसिड का जो H होता है उसको हटा करके कोई कैटायन डाल दो, है ना, कैटायन डाल दो तो क्या बन जाएगा, साल्ट। दे आर फॉर्म्ड, एक अच्छी बात और लिखी हुई इसमें, दे आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस, जब एक एसिड एक बेस के साथ क्रिया करता है तब साल्ट बनता है। एग्जांपल देख लेते हैं, ये रहा बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, और क्या बना देखिए जरा, NaCl प्लस वाटर बना है, एक कॉमन रिएक्शन है, बेसिक सी, कौन सी, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर, याद रखना प्यारे बच्चों। तो ये सिंपल साधारण एग्जांपल आपको बताना है। साल्ट के कुछ और एग्जांपल हम जान लेते हैं। NaCl तो कॉमन साल्ट है ही, घरों में इस्तेमाल करते हैं हर रोज इसको। सोडियम सल्फेट हो गया प्यारे बच्चों, अमोनियम क्लोराइड हो गया, एटसेट्रा, और बहुत सारे हैं। दो तीन एग्जांपल आपको याद रखने हैं विद एग्जांपल, मैं फिर से बता देता हूं, दो तीन एग्जांपल आपको याद रखने हैं विद नेम, है ना। चलो, जैसे NaCl का नाम है सोडियम क्लोराइड, इसका नाम है सोडियम सल्फेट, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, ओके। कह रहे बच्चों बहुत ही अच्छी टर्म लिखी हुई है, लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज ए पर्पल डाई, डाई क्या होता है, कलरिंग सब्सटेंस है, रंगीन है, इट इज ए पर्पल डाई, कॉमनली यूज्ड एज एन, इसको हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं किस लिए, इंडिकेटर, अभी तो बताया था इंडिकेटर क्या होता है, जो प्यारे बच्चों क्या कर दे, अपना कलर चेंज कर ले पीएच के चेंज होने से, ठीक है भाई। चलो अब हम बात कर लेते हैं, एक और इंपॉर्टेंट टर्म है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, क्या होता है, क्या बोला, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। दीज आर सब्सटेंसेस, ये ऐसे पदार्थ हैं whose order changes, जिसका ऑर्डर चेंज हो जाए, प्लीज ऑर्डर का मतलब स्मेल चेंज हो जाए इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। एसिडिक मीडियम में तो कुछ कैसी स्मेल, अलग सी स्मेल होगी उनकी, बेसिक में कुछ और स्मेल होगी, ऐसे सब्सटेंस को हम ओल्फैक्टिक इंडिकेटर बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल बस का ऑनियन हो गया और वेनिला हो गया। तो ये चीज आपको अच्छे से करनी है। ये था आज का अपना इंट्रोडक्शन मीन सेकंड चैप्टर के बारे में, एसिड बेस एंड साल्ट्स। तो प्यारे बच्चों अच्छे से सुने, वीडियो को पॉज करके आप राइट कर सकते हैं ये सारी चीजें हेडिंग डाल करके, और एक दो बार सुने, अच्छे से देखें चीजों को, जो डाउट्स आता है आप पूछ लीजिए प्लीज, मोस्ट वेलकम। आप पूछेंगे तभी पता चलेगा। और यहाँ तक सुनिए, अच्छे से वीडियो देखिए, ध्यान से पॉज करके नोट भी करना है सारा कुछ, है ना। वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है जरूर, ठीक है। थैंक यू।